जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 28वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर हम कथा को पूरी श्रद्धा विश्वास से सुनते हैं तभी उसका हमें फल मिलता है। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 28वां अध्याय। भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था, जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे गया और कैसे वहां पर रहा। तब भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्याधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति प्रेम वाणी में बोलने लगा। हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो, जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के धन के लोभ से स्तुति की। उसकी धन के लोभ से की गई स्तुति को सुनकर पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। भगवान श्री नारायण जी आगे कथा कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो भी शूरवीर वानर राक्षसों के हाथ से मारे गए हैं, उनको आप शीघ्र ही जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे कि जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहां वहां पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे देवऋषि नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में भी चरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास का पावन महीना आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया
और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने अत्यंत सुंदर शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई अच्छा कर्म भी नहीं किया जिससे मैं भगवान श्री हरि जी के धाम को प्राप्त हूँ। मैंने तो सदा पाप ही किए हैं, कभी भगवान की भक्ति भी नहीं की, कभी भगवान को याद भी नहीं किया। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। इस कथा में स्पष्ट कहा गया है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलेगा, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो उसका फल भी बुरा मिलेगा, क्योंकि जो भी भगवान की भक्ति नहीं करते उनको हमेशा दंड भोगना ही पड़ता है। तो यह सारी कथा मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आज आपने 28वें अध्याय की परम पावन कथा सुनी। इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 27 तक की सारी कथाओं के लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप किसी और अध्याय की कथा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप किसी भी अध्याय की कथा को सुन सकते हैं। और इसी के साथ ही एक बात और आपको कहनी थी कि इस पुरुषोत्तम मास की परमा नाम की एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। पुरुषोत्तम मास की परमा नाम की एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। तो परमा एकादशी की कथा की वीडियो भी हमने इसी चैनल पर डाल दी है, तो आप कृपया उस कथा को भी अवश्य सुने। परमा एकादशी की व्रत की कथा की वीडियो भी हमने अपने इसी चैनल पर डाल दी है, आप उस कथा को भी सुने। तो आप भगवान की भक्ति इस मास में विशेष रूप से ज्यादा करें। पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में, जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है, हम सबको भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस मास में भक्ति करने का 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, भगवान श्री सिया राम जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।